मैं जो बात कर रहा हूँ आज राइटिंग को लेकर फ़िल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में जो राइटिंग है उसको लेकर मैं बात कर रहा हूँ कि क्या ये इंडस्ट्री कोई भी इंडस्ट्री सिनेमा की जो है राइटिंग के बगैर अच्छे राइटर्स के बगैर चल सकती है। दुनिया के किसी भी कोने में हो वो चाहे और दुनिया का जो भी अच्छा सिनेमा बना है उसमें प्राइमरी चीज़ जो रही है वो रही है राइटिंग। उस किसी फ़िल्म की कहानी, फ़िल्म की स्क्रिप्ट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कलाकार जो हैं, एक्टर्स जो हैं या डायरेक्टर, म्यूज़िशियन, लिरिसिस्ट जो हैं, टेक्नीशियंस, उसको बेहतर बनाते हैं, उसको एक मूर्त रूप देते हैं, उसको पूरी तरह से पर्दे पर उतारते हैं। लेकिन क्या राइटिंग के बगैर ये काम हो सकता है? तो मैं एक खबर आपको पहले पढ़कर सुनाता हूँ जिससे आप समझ पाएँगे कि ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स जो कि हॉलीवुड का है, भानुशाली स्टूडियोज़ लिमिटेड जो बॉलीवुड का है, 2022 में इनकी पहली फ़िल्म आई थी जनहित में जारी और जोएट फ़िल्म्स, इन्होंने मिलकर 5 फ़िल्मों की मेकिंग करने का एक अनाउंसमेंट किया है कि ये लोग जो हैं मिल-जुल कर वो फ़िल्में बनाएँगे और वो फ़िल्में कौन-सी होंगी? वो फ़िल्में जो होंगी वो वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की फ़िल्में होंगी, जो वहाँ बनाई जा चुकी हैं, उनका इंडियन एडप्टेशन यहाँ बनाया जाएगा। मतलब हॉलीवुड में जो फ़िल्में बन चुकी हैं, उनको एडॉप्ट किया जाएगा इंडियन कल्चर में, इंडियन तौर-तरीकों से और वो फ़िल्में जो हैं, फिर यहाँ बनाई जाएगी। तो ये वाक़ई बड़ी चौंकाने वाली बात है कि क्या हमारे पास कहानियाँ नहीं हैं? क्या हम ऐसे देश हैं जहाँ पर कहानियों का अकाल है? बिल्कुल नहीं। लेकिन ख़ास तौर पर हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री की, बॉलीवुड की बात करता हूँ। क्या बॉलीवुड ऐसी जगह है, जहाँ पर कहानियाँ नहीं हैं, जहाँ लिखने वालों का अकाल है? तो जब आप ऐसी खबर पढ़ते हैं तो आपको लगता है हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में राइटर नहीं है, यहाँ राइटर्स का, अच्छे राइटर्स का अकाल है। लेकिन ये वो बात है जो आप प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के नज़रिए से देखते हैं। सच्चाई ये है कि हिंदी सिनेमा में भी राइटर्स हैं, अच्छे राइटर्स हैं, लेकिन बात यहाँ के प्रोड्यूसर्स की है कि क्या वो नए राइटरों के साथ काम करना चाहते हैं? क्या वो सिनेमा में जोखिम लेना चाहते हैं? तो इसी पूरे मामले पर बात करेंगे और कुछ मैं ज़रूरी बातें आपके सामने रखूँगा। सवाल ये उठता है कि क्या हिंदी के पास अपनी कहानियाँ नहीं हैं? क्या हिंदी के पास अपने राइटर नहीं हैं? क्या हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री को अपने सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी हो गया है कि वो हॉलीवुड की फ़िल्में, रीजनल भाषाओं की फ़िल्में, वहीं से आइडिया ले और उन पर काम करके उनके एडप्टेशंस जो हैं, वही बनाए, वो रीमेक करे। आप एडप्टेशन को रीमेक का भी नाम दे लीजिए, क्योंकि जब हम फ़िल्में देखते हैं तो ले-देकर चीज़ें वही होती है। क्योंकि फ़िल्मों को एडॉप्ट करने लायक राइटर्स तक हमारे पास इस समय जो सचमुच जो फ़िल्मों में काम कर रहे हैं, जो लोग प्रोड्यूसर से और डायरेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो कंपनियों से जुड़े हैं, उनकी हालत वाक़ई ऐसी है कि वो एडप्टेशन भी नहीं कर सकते हैं और फ़िल्म इंडस्ट्री में नए राइटर्स के लिए जगह नहीं है। तो अब जब 5 फ़िल्में बनाई जाएँगी, तो ये कायदे से देखें तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। अभी तक तो ये होता था कि चलिए एक आध फ़िल्म अ, आती थी और फिर पता चलता था कि ये जो है रीमेक है या एडप्टेशन है या कई बार नहीं भी पता चलता था, कई बार ये भी होता था कि कोई विदेशी भाषा की फ़िल्म आई है या रीजनल भाषा की फ़िल्म आई है, तो हिंदी का प्रोड्यूसर उसके राइट खरीद लेता है और फिर अनाउंस कर देता है कि हमने इसके राइट्स खरीद लिए हैं और हम इसको हिंदी में बनाने जा रहे हैं। तो इक्का-दुक्का, लेकिन ये ऐसी खबर है जिसमें एक साथ 5 फ़िल्में अंग्रेज़ी में बनी हुई वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के टाइटल्स हैं, उस 5 फ़िल्में एक साथ जो है हिंदी का एक प्रोडक्शन हाउस बनाएगा, तो ये वाक़ई सोचने वाली बात है कि ये लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। सितारे ज़मीन पर जो है वो स्पेनिश फ़िल्म का रीमेक है। आमिर खान से जब पिछले दिनों बात हुई थी और उनसे कहा गया कि भाई लोग कह रहे हैं कि भाई आप एक स्पेनिश फ़िल्म का रीमेक कर रहे हैं, इसके अलावा जो पिछली फ़िल्म थी आपकी लाल सिंह चड्ढा, वो भी रीमेक थी हॉलीवुड की फॉरेस्ट गम्प का। तो आप लगातार एक के बाद एक रीमेक फ़िल्में बना रहे हैं। तो उस वक़्त आमिर खान ने कहा कि भाई रीमेक भी मेरे लिए जो है वो क्रिएटिविटी का एक नया कैनवास है। मैं उस फ़िल्म को वैसे नहीं देखता हूँ कि हम किसी फ़िल्म का रीमेक करने जा रहे हैं। किसी ने एक फ़िल्म बनाई है, मैं उसको एक फ्रेश फ़िल्म की तरह लेता हूँ, मैं उसको एक व्हाइट कैनवास की तरह लेता हूँ, जिसमें मैं मेरे अंदाज़ में रंग भरता हूँ, मैं मेरे अंदाज़ में बनाता हूँ।
क्या वाक़ई ऐसा है? अगर चैंपियंस की ही बात कर लें, तो जिस फ़िल्म क्योंकि ये फ़िल्म ओटीटी पर अवेलेबल है और तमाम लोग जो हैं इसको देख चुके हैं। और जो ट्रेलर आप देख लीजिए, इस फ़िल्म का जो ट्रेलर आया है, चैंपियंस का भी ट्रेलर जो है वो आपको यूट्यूब पर मिलेगा, तमाम वेबसाइटों पर भी मिल जाएगा, जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वहाँ इस महीने का ये फ़िल्म मिलेगी। सेम टू सेम है चीज़ें। उसी तरह के कैरेक्टर जिस तरह के ओरिजिनल फ़िल्म में हैं, वैसे ही कैरेक्टर आपने चुने हैं, उसी तरह के सीन हैं। तो क्या इसको आप कहेंगे कि हम ओरिजिनल कर रहे हैं, हमने एक फ्रेश कैनवास लिया है, हमने एक व्हाइट कैनवास लिया है और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। क्या आप इसको ओरिजिनैलिटी कहेंगे? क्या आमिर खान ने एक ओरिजिनल फ़िल्म बनाई है? क्या भानुशाली फ़िल्म्स जो है, जो वार्नर ब्रदर्स की फ़िल्म को एडॉप्ट करके हिंदी में बनाएगा, क्या वो ओरिजिनल फ़िल्में होंगी? भानुशाली फ़िल्म्स का छोटा-सा इतिहास है। इतिहास भी नहीं है, दरअसल कुछ साल हुए हैं। 2022 में इनकी पहली फ़िल्म आई थी जनहित में जारी और उसके बाद में 6 फ़िल्में, आधा दर्जन फ़िल्में और। तो कुल मिला के 6-7 फ़िल्में जो हैं, उसमें से अगर आप एक फ़िल्म को छोड़ दें, जो कि वाक़ई बहुत शानदार और काबिल-ए-तारीफ़ है और जिसकी हर किसी ने प्रशंसा की, वो फ़िल्म थी सिर्फ़ एक बंदा काफ़ी है, मनोज वाजपेयी की। और इसके बाद में जो फ़िल्में आई, सब मोहमाया है, मैं अटल हूँ जैसी बड़ी फ़िल्म आई अटल जी की बायोपिक, भैया जी मनोज वाजपेयी की सुपर फ्लॉप फ़िल्म, लव की अरेंज मैरिज, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। अब इस फ़िल्मोग्राफ़ी को भानुशाली फ़िल्म्स की जो छोटी-सी फ़िल्मोग्राफ़ी इसमें एक चीज़ समझ में आती है, जो शायद इसके लोगों को नहीं समझ में आई, जो यहाँ बैठे हुए हैं। इस छोटी-सी फ़िल्मोग्राफ़ी में उठाइए तो एकमात्र फ़िल्म, जो सफल नहीं बल्कि बहुत सफल है, जिसने दर्शकों का बहुत प्यार जीता और संभवतः अब तक की पहली और शायद अकेली फ़िल्म है ये ओटीटी पर रिलीज़ होने के बाद में भी पब्लिक की डिमांड पर, जिसको थिएटर में रिलीज़ किया गया। सोचिए ऐसा होता है क्या कि कोई फ़िल्म ओटीटी पर रिलीज़ हो जाए और वो इतनी पॉपुलर हो और लोग उसकी इतनी तारीफ़ करें कि भाई ये फ़िल्म तो थिएटर में आनी चाहिए थी। इसको ओटीटी पर क्यों रिलीज़ किया? आप इसको थिएटर में लाइए और उसके बाद उस फ़िल्म को थिएटर में लाया जाता है, रिलीज़ किया जाता है। भले ही आप कह लें कि प्रतीकात्मक रूप से या चुनिंदा थिएटर्स में या चुनिंदा शहरों में, मगर उस फ़िल्म को कितना पसंद किया लोगों ने ये आप सोचिए। तो ये तो साफ-साफ बता रहा है मतलब राइटिंग ऑन द वॉल जैसा मामला है कि भाई अगर आप ओरिजिनल कंटेंट बनाएँगे, अगर आप जनता के बीच की कहानी लेकर आएँगे, अगर आप ऐसी कहानी लेकर आएँगे जो जनता के दिलों को छुएगी, जिसको लोग देखना चाहते हैं, जिसमें सचमुच आप ऐसी किसी चीज़ को उद्घाटित करेंगे, जो लोगों को पता तो थी लेकिन उसकी शायद सच्ची तस्वीर या उसकी पूरी तस्वीर नहीं पता थी, तो लोग आपको बहुत प्यार करेंगे। और ये जैसा कि आप जानते हैं कि ये आसाराम जो धर्मगुरु कहिए या जो भी लोगों ने बहुत सारे लोग कहते हैं सो कॉल्ड, ये उनके ऊपर जो केस चला, जिस वकील ने केस लड़ा उनके खिलाफ एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला और उसको लेकर जो केस लड़ा उस वकील ने और सजा दिलवाई बाबा को, ये उसी पर आधारित कहानी थी और मनोज वाजपेयी ने कमाल का काम किया था इसमें। तालियां बजाई लोगों ने इस फ़िल्म के आखिर में खड़े होकर। तो साफ-साफ लिखा है इस प्रोडक्शन हाउस को इस बात को समझना चाहिए था, अगर समझदार लोग होते तो समझ लेते कि हमारी कहानियों के सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। लेकिन नहीं, भेड़चाल है और बुद्धि पर ताले पड़े हैं। सच्चाई यही है। अपनी चीज़ें छोड़कर जो सबसे बेहतरीन फ़िल्म आपने बनाई वो क्यों चली, कैसे चली, क्यों प्यार मिला, उसकी स्टडी करने के बजाय, उस रास्ते पर चलने के बजाय, बाद में तो आपने खराब फ़िल्में बनाई, लेकिन आपने पीछे पलटकर सीख नहीं ली और आपने क्या सोचा कि चलिए, एक हॉलिवुड स्टूडियो से हाथ मिला लेते हैं। उसका जो कुछ बनाया, पकाया, चबाया, पचाया है, उस जूठन को जो है, हम इधर ले आएँगे और फिर लेंगे हम भारतीय संस्कृति का नाम, कि हम उसको तो भारतीय कलेवर में और भारतीय संस्कृति में ढाल लेंगे। तो क्या भारतीय संस्कृति के पास अपनी कहानियाँ नहीं है? क्या भारत के लोगों के पास अपनी कहानियाँ नहीं है? आप हिंदी में सिनेमा बनाते हैं, हिंदी पट्टी के लोगों के लिए बनाते हैं। क्या हिंदी पट्टी में कहानियाँ नहीं है? क्या हिंदी पट्टी में पुराने दौर की चलिए चीज़ें छोड़ दीजिए, जो कि पुराण काल तक चीज़ें जाती। क्या आज के समय में ऐसी कोई चीज़ें नहीं है हिंदी पट्टी में?
अच्छाई, बुराई, खुशी, सुख, दुःख कि जिसके ऊपर सिनेमा बन सकता हो? या ऐसी कहानियाँ नहीं हैं जो बहुत अनोखी हों? क्या यहाँ ऐसे लोग नहीं हैं, जिनके ऊपर कहानियाँ या फ़िल्में बनाई जा सकें? लेकिन आपको वो मेहनत नहीं करना है, सच्चाई तो यही है। तो अव्वल तो आपके पास नज़रिया नहीं है, सबसे पहली चीज़। दूसरा, आप जोखिम नहीं लेना चाहते, आप पूरा पका-पकाया चाहते हैं। आपको लगता है कि कोई फिट और हिट फ़ॉर्मूला हमको मिल जाए, हम उस पर चलेंगे। क्योंकि एक बनी-बनाई फ़िल्म हमको दिख रही तो हमको लगता है हाँ, ये फ़िल्म तो ऐसी बनेगी, तो चलो इसी को बना लेते हैं और उसमें आप भारतीय संस्कृति को और जोड़ लेते हैं। तो जिससे कि दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि इंडिया के पास अपनी कोई कहानियाँ नहीं है। इंडिया की जो सबसे बड़ी फ़िल्म इंडस्ट्री उसकी अपनी कोई कहानियाँ नहीं है उसके पास में। वो विदेशी कहानियाँ लेती है, उसका एडप्टेशन इंडियन और हिंदी ऑडियंस के लिए करती है और फिर उनको जो है हम मार्केट करेंगे। फिर वो उसको क्योंकि कहते हैं कि भाई दुनिया भर में अब हिंदी देखने वाले लोग हैं, तो हिंदुस्तान में भी रिलीज़ करेंगे, हिंदुस्तान में भी देखी जाएगी और विदेश में भी। तो कहानी मूल रूप से विदेशी रहेगी, उसका यहाँ पर जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा, जो भी किया जाएगा। क्योंकि ऐसी कहानियाँ लिखने के लिए आपको राइटर तो चाहिए नहीं, इनका एडaptation करने के लिए राइटर तो चाहिए नहीं। कोई भी कर देगा, मैकेनिकल चीज़ें बहुत सामने आपकी फ़िल्म चल रही है, आपको वही लिखना है, सीन दर सीन और डायलॉग भी वही आपको मार देने हैं, वही लिखना है। तो ये बहुत ही दुखद स्थिति है। अब उसके बाद में आमिर खान जैसे लोग जो हैं वो वकालत करते हैं कि नहीं-नहीं रीमेक में तो कोई बुराई नहीं है। रीमेक कर रहे हैं तो क्या हो गया, वो हमारा ओरिजिनल है, इनसे पूछा जाए। वो एडaptation को भी मानते हैं कि भाई एडaptation जो है, वो भी रीमेक ही है। आमिर खान की समझ ये है, एडaptation और रीमेक में वो फ़र्क नहीं समझते हैं। उन्होंने शेक्सपियर का उदाहरण दे दिया था बीच में, कि शेक्सपियर के नाटक तो भाई दुनिया भर में खेले जाते हैं, सदियों से खेले जा रहे हैं, फ़िल्में बन रही है, तो आप अपनी नई कहानी क्यों लिखते हैं? शेक्सपियर के नाटक जो हैं, उनको क्यों बार-बार आप बनाते हैं? एडaptation अलग चीज़ होती है, रीमेक अलग चीज़ होती है। लेकिन यहाँ अगर वार्नर ब्रदर्स की फ़िल्मों का एडaptation भी करना है और कल्चर के नाम पे करना है, तो ये बहुत शर्मनाक है। ये एक और बाउंड्री जो है वो क्रॉस की है बॉलीवुड ने शर्मनाक बातों की, कि आप भारतीय संस्कृति के नाम पे विदेशी कहानी लेंगे और उसको किसी भी तरीके से तोड़-मरोड़ कर इंडियन कल्चर में फिट करेंगे और बताएँगे कि हाँ, ये सारी चीज़ें देखो इंडियन कल्चर है और आप इस फ़िल्म को देखिए। आप साउथ से भी नहीं, आप मराठी से नहीं, आप गुजराती से नहीं, आप नॉर्थ ईस्ट से नहीं, कहीं से नहीं। आप विदेश से सीधे कहानी ला रहे हैं और उनकी कहानियों को आप बताएँगे कि ये एडप्टेशन जो है, ये अब हमने हिंदी में कर दिया और यही हमारी कहानी। उसके कहने का मतलब यही होता है कि ये फ़िल्म भले ही विदेशी थी, जो भी है, लेकिन अब हमने इसको अपनी संस्कृति में और अपनी भाषा में ढाल लिया है, अपने पहनावे में यहाँ किरदारों को खड़ा कर दिया, तो ये सब अपना हो गया। आप भूल जाइए कि विदेशी। लेकिन बात ये है कि आज जैसे कि समय बदल चुका है, ओटीटी जो है, वहाँ पर तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं और अब हमें नहीं पता कि ये कौन-सी 5 फ़िल्में होंगी जिनको एडॉप्ट किया जाएगा, क्या शर्तें हैं, बिल्कुल नहीं पता। तो क्या गारंटी है कि जिन 5 फ़िल्मों को आप एडॉप्ट करने वाले हैं, वो भारत में लोगों ने देखी नहीं होगी, दुनिया में लोगों ने देखी नहीं होगी। जब उसका एडॉप्टेशन हो जाएगा, तभी लोग देखेंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि अच्छा ये फ़िल्म बन चुकी, मतलब आप कहेंगे कि ओरिजिनल कहानी। अब सवाल ये है कि इन चीज़ों के बाद में जब आमिर जैसे प्रोड्यूसर एक्टर कह रहे हैं कि रीमेक में क्या बुराई है, भानुशाली फ़िल्म्स जैसे कंपनीज़ जो हैं वो जो है 5-5 फ़िल्में ये तो शुरुआत है मतलब आज तो आपने खुल के कह दिया कि हम 5 फ़िल्में वहाँ से लेंगे और बनाएँगे। तमाम प्रोडक्शन हाउस है, वो यही चीज़ें कर रहे हैं, साउथ की फ़िल्में ले रहे हैं, मराठी ले रहे हैं, गुजराती ले रहे हैं, इधर-उधर से यूरोप का सिनेमा है, कोरिया का सिनेमा है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आप उठा रहे हैं। आप कंगाल हो चुके हैं और इसका एक मतलब और भी है। इसका मतलब ये भी है कि बॉलीवुड में राइटर्स के लिए दरवाज़े, खिड़कियाँ सारे बंद हो चुके हैं। राइटर से मतलब जेन्युइन राइटर, वो राइटर नहीं कह रहा हूँ मैं, जो इस फ़िल्म इंडस्ट्री में हैं, सो कॉल्ड राइटर, जो फ़िल्में देखकर जो है टाइप करते हैं, छापा बनाते हैं और फिर उसको प्रोड्यूसर, डायरेक्टर को पकड़ाते हैं कि अब आप इस पे काम कर लीजिए। जो किसी भी कीमत पर काम करने को तैयार हो जाते हैं। सीधी-सी बात है। जब तक आप अच्छे राइटर्स को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, अच्छे राइटर्स को नहीं लेकर आएँगे,
तब तक किस तरह से जो आपकी इंडस्ट्री है वो ग्रो करेगी? आपको तो इंडस्ट्री के हिसाब से सोचना है, लेकिन यहाँ इंडस्ट्री के हिसाब से कोई नहीं सोच रहा है। यहाँ सब इंडिविजुअल हिसाब से सोच रहे हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है कि इंडस्ट्री का क्या हो रहा है, क्या नहीं। सबको लग रहा है कि हम ही अपने आप में इंडस्ट्री हैं। हर स्टूडियो को लग रहा है कि मैं ही स्टूडियो हूँ और सब कुछ मेरे ही इर्द-गिर्द होना चाहिए, कोई भी स्टूडियो। तो सब अपनी-अपनी मोनोपोली चाहते हैं, सब चाहते हैं कि बाकी लोग मुझसे छोटे हैं, बाकी लोग मेरे पीछे चलें, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो। इंडस्ट्री के रूप में कोई नहीं सोचता है, कोई नहीं देखता है, सच्चाई यही है। बॉलीवुड के अंदर जो है राइटर्स को लेके किसी तरह की कहना चाहिए कि एक भावना ही नहीं है कि राइटर्स भी कोई चीज़ है, राइटर्स भी जो है वो सिनेमा का हिस्सा है। क्योंकि सच बात तो ये है कि इसमें भी बहुत ज़्यादा इसलिए दोष नहीं दिया जा सकता प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि नकली राइटर घूम रहे हैं यहाँ पे। जेन्युइन राइटर जो है वो यहाँ नहीं। जेन्युइन राइटर का स्ट्रगल वो चल ही रहा है। यहाँ तिकड़मबाज, ड्रामेबाज, ड्रामा करके कहानी सुनाने वाले, कुछ का कुछ दिखाने वाले, बड़ी-बड़ी बातें करने वाले, फेंकने वाले, वैसे लोग हैं। और वो लोग लिखते हैं कि ठीक है जिस तरह की फ़िल्में आती हैं। एक और उसके अलावा एक दूसरा और रास्ता होता है लिखने मतलब राइटिंग को लेके। प्रोड्यूसर अपनी कहानी बताता है राइटर को। मतलब उसको कहानी का क क्या होता है वो नहीं पता, लेकिन सबको यहाँ ये लगता है कि हमारे पास तो कहानी है। तो वो प्रोड्यूसर बुलाता है राइटर को, किसी चलता हुआ राइटर को, जिस पर ठप्पा लगा है, जिसने कुछ काम किया है यहाँ पर, उसको बुलाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि किस कहानी को तुम्हें लिखना है, वो खुद नहीं लिख सकता है। तो फिर वो कहानी नरेट करता है। भले ही उसको ये नहीं पता हो कि कहानी क्या होती है, कहानी के क्या एलिमेंट्स होते हैं, कैरेक्टर क्या होता है। उसने अपने दिमाग में एक खाँचा बना लिया है और वो न राइटर को नरेट करता है कि तुमको ऐसे ही लिखना है। तो उसको कुल मिला के एक टाइपिस्ट चाहिए होता है, राइटर नहीं चाहिए होता है। तो इस तरह की स्थितियाँ जो हैं वो बनी हुई हैं और हिंदी फ़िल्मों को इस तरीके से जो है कि उसमें फिर आप जो है विदेशी एडप्टेशन करके आप कहते हैं कि कल्चर की बात करते हैं। आप कहते हैं कि दर्शक सिनेमा घर में अब देखने नहीं आ रहा है हिंदी। उसकी वजह यही है क्योंकि वो कनेक्ट ही फ़ील नहीं कर रहा है। क्योंकि उस फ़िल्म में अपनी फ़िल्म में जो भी आप बात बता रहे हैं, वो उससे जुड़ी हुई कहीं है ही नहीं। क्योंकि आपने ज़मीन की तरफ देखना ही बंद कर दिया है, क्योंकि आप सिर्फ़ हवा में उड़ रहे हैं। आप जो है फ़िल्में देखकर फ़िल्म बना रहे हैं। ज़मीन पर क्या हो रहा है, ज़मीन पर वो जो दर्शक है, जो ज़मीन का हिस्सा है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसके आस-पास क्या चल रहा है, ये आपको पता ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें चल रही है, तो राइटर्स जेन्युइन राइटर होना बहुत मुश्किल है, बहुत कम होते हैं, लेकिन बॉलीवुड में तो उसका और अकाल आपको दिखाई पड़ता है। तो जब तक फ़िल्मों में इस तरह की प्रैक्टिस चलेगी कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ये मानेंगे कि रीमेक जो है, वो भी ओरिजिनल है। रीमेक का कैनवास, एडप्टेशन का कैनवास जो है, वो भी ओरिजिनल है। हम तो जो कर रहे हैं, वो ओरिजिनल ही कर रहे हैं। क्योंकि हमारी भाषा में उसको किसी ने नहीं देखा कहानी को, किसी ने उस आइडिया को अभी तक पर्दे पर नहीं उतारा है, तो हम जो कर रहे हैं, वो ओरिजिनल है। ये एक किस्म की बेशर्मी है। आप दूसरे का जो माल है, उसको अपने तरह से बना रहे हैं और दर्शकों से झूठ बोलकर बेच रहे हैं, कि ये कहानी हम आपके लिए ला रहे हैं, ये कहानी हमने आपके लिए बनाई है। दरअसल आपने अपने मार्केट के लिए बनाई है, आपने अपने बिज़नेस के लिए बनाई है। हकीकत यही है। तो इससे हो कुछ नहीं रहा है, इससे फ़िल्म इंडस्ट्री का जो है नुकसान हो रहा है और आज जिस स्थिति में फ़िल्म इंडस्ट्री आकर खड़ी हो गई है, लगता नहीं है कि यहाँ जल्दी हालात बदलने वाले हैं, जब इस तरह के अनाउंसमेंट होंगे। जब बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ये कहेंगे कि नहीं भाई हम तो रीमेक ही बनाएँगे, रीमेक बनाने में क्या बुराई है और दर्शक से या जनता से हमें क्या लेना-देना? हम तो बिज़नेस कर रहे हैं, हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। सिनेमा कोई आर्ट नहीं है, सिनेमा एक बिज़नेस है। जब आप इस तरह की बातें करेंगे, तो इसी तरह की सौदेबाजियाँ होंगी और हो सकता है कि ये एक शुरुआत हो, लेकिन इससे पहले एक शुरुआत हो चुकी है, जो पतन की शुरुआत है। सिनेमा के पतन की शुरुआत जो हम देख रहे हैं, हिंदी फ़िल्मों में और उसकी वजह यही है कि यहाँ पर ओरिजिनल आइडियाज़ के लिए ना कोई रिस्पेक्ट बची है, ना राइटिंग को लेके कोई स्पेस बचा हुआ है। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर सब ये चाहते हैं कि राइटर हो, मगर वो पैसा ना ले, उसको पैसा ना देना पड़े।
फ्री में हो जाए, तो फ्री का आइडिया जब मिल जाए, तो उसके बाद में फिर आपको उस पे काम करने के लिए अच्छे राइटर की ज़रूरत नहीं, फिर वो कोई भी कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ एक्टिंग करने आते हैं और फिर वो बाद में राइटर बन जाते हैं। जो यहाँ डायरेक्टर बनने आते हैं, वो राइटर बन जाते हैं। क्योंकि कुछ स्क्रिप्ट्स देखने के बाद लगता है कि इसमें करना क्या है? सीन के नाम पर तो कुछ लिखना नहीं है, डायलॉग जैसी कोई चीज़ है और सीन लिखने में भी कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको फ़िल्म या कोई ऐसा आधार पहले ही दे दिया जाएगा, जिसको देखकर आपको वो चीज़ लिखती जानी है और बनाती जानी है। तो ओरिजिनैलिटी का एक तरीके से कब्रगाह बन गया है, यहाँ ओरिजिनैलिटी की कोई जगह नहीं है और जब इस तरह की खबरें आती है, कि कोई प्रोडक्शन हाउस किसी विदेशी प्रोडक्शन हाउस से कोलैबोरेट कर रहा है और 4-4 5-5 फ़िल्में जो है उसकी बनी-बनाई जो है वो यहाँ पर फिर से बनाएगा और कल्चर के नाम पे बनाएगा। आश्चर्य वैसे ये भी होता है कि जिस वार्नर ब्रदर्स के साथ में ये टाई अप हुआ है, वो तो कोई नया नहीं है, वो 100 साल पुरानी कंपनी है। अब 100 साल पुरानी कंपनी को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी? क्या उनके लिए भी मार्केट का एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है कि वो पैसा नहीं कमा रहे हैं तो अब क्या करें? तो यही करते हैं कि अपनी पुरानी फ़िल्मों के राइट्स जो हैं किसी को दिया जाए, किसी दूसरे देश में दिया जाए, वहाँ के हिसाब से वो कहानी एडॉप्ट होगी, बनेगी, उसमें भी हमारा प्रॉफ़िट होगा। वार्नर ब्रदर्स की स्थापना जो है वो 1923 में हुई थी। आप सोच लीजिए 2025 चल रहा है, 100 साल से ज़्यादा पुरानी ये कंपनी है। अब एक और चीज़ है देखिए यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि इंडिया में कहानी नहीं है या इंडियन कल्चर में कहानी नहीं है। एक खबर जो है चल रही है विष्णु मांचू जो कणप्पा नाम की फ़िल्म आने वाली है तेलुगु में। ये उसके एक्टर भी हैं, ये उसके प्रोड्यूसर भी हैं। अब विष्णु मांचू जो हैं, उनका एक इंटरव्यू आया उसमें वो ये कह रहे हैं कि हॉलीवुड जो है, हमारी पौराणिक कहानियों को उठा-उठा कर अपनी फ़िल्में बना रहा है और बनाता रहा है। और उन्होंने कहा कि भाई हॉलीवुड का जो स्टार वार्स जो बहुत फ़ेमस है आज भी, उन्होंने कहा कि ये तो हमारे रामायण से इंस्पायर है। लेकिन क्या आपको लगा? आपने भी देखा होगा, अगर मान लीजिए लगा भी, तो आप ये सोचिए कि वो स्टार वार्स कहाँ है और हमारी रामायण कहाँ है। अगर उन्होंने हमारे यहाँ से एक थिन लाइन का आइडिया लिया भी, तो उसको किस लेवल पे डेवलप किया, कहाँ ले गए वो उसको और किस तरह से फिर उसको बना के, उस पे मेहनत करके, इस तरह से प्रेज़ेंट किया कि पूरी दुनिया उसकी दीवानी हो गई। तो आप हैं कहाँ? मतलब इसको बोलते हैं अगर चलिए हम इसको सच मान भी लें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुपरमैन जो है, स्पाइडरमैन जो है, हवा में उड़ते हैं, हमारे हनुमान जी से इंस्पायर हैं। बिल्कुल मान लिया कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ पहले से रही है। हम जो हैं हज़ारों लाखों साल पुरानी सभ्यता हैं। दुनिया के हर कोने में जब अंधकार था तब हमारे यहाँ पर ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ था। ये सारी चीज़ें हैं, मान भी ली हमने ये सारी चीज़ें। लेकिन क्या हमने उन चीज़ों को नए समय के हिसाब से, अपने समय और तकनीक के हिसाब से ढाला, आगे बढ़ाया, बनाया नए तरीके से? नहीं। अगर हम रामायण बना रहे हैं तो आज भी उसी फॉर्मेट में बना रहे हैं फिर। हमने उसपे कुछ सोचा ही नहीं। हमने आदिपुरुष बनाई, वो कैसी बनाई है आप खूब अच्छे से जानते हैं। अब नितेश तिवारी रामायण बना रहे हैं। दूरदर्शन पर धारावाहिक आया था, चलिए वो चल गया। लोगों ने देखा, उस समय के हिसाब से नई चीज़ थी और बड़े भक्ति भाव से देखा। वो एक अलग फॉर्मेट था, अलग उसका पर्दा था, अलग तरह की चीज़ थी। लेकिन अब तो आपके पास वीएफएक्स और तमाम चीज़ें। अब जब आप बनाते हैं तो उसमें नया क्या डालते हैं? आप उसी कहानी को उठाते हैं। आप उसी सीनरी को जो उस रामायण में लिखी हुई है, उसी सीनरी को क्रिएट करते हैं। क्या स्टार वार्स और रामायण की कोई तुलना हो सकती है अगर आज हमारे यहाँ रामायण बन रही है, आदिपुरुष बन रही है और हम कहते हैं कि नहीं स्टार वार्स जो है वो भी तो वहीं से लिया है, सेम चीज़ है। क्या आप दोनों को देखकर कहेंगे कि ये सेम चीज़ है? बिल्कुल नहीं। अगर जैसा मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर उन्होंने लिया भी है वो आइडिया, तो आप सोचिए कितनी खूबसूरती से और कितने बड़े स्केल और कैनवास पर उसको बदल दिया है। तो इसको कहते हैं एडaptation है इस तरह से। तो कहानियाँ देखिए कहने को तो हमारे पास बहुत सारी हैं। कहानियों का भंडार है, चाहे आप पुराणों में चले जाइए, पौराणिक काल से चले जाइए और आज भी ऐसा नहीं है कि आज की दुनिया में, आज के समय में हमारे पास कम कहानियाँ हैं। लेकिन हम उधर ध्यान ही नहीं देना चाहते अव्वल तो क्योंकि कहानियाँ जो है सबसे पहले लिखी जाती हैं, उसको कागज़ पे उतारा जाता है।
और कागज़ पर उतारना हर किसी के बस का नहीं है और बहुत सीधी ऐसी सरल चीज़ नहीं है कि मतलब आपने हलवा बनाया और खा लिया, उस तरह की चीज़ नहीं है। तो किसी भी चीज़ को सबसे पहले कागज़ पर उतारना। भानुशालीज़ ने फ़िल्म बनाई थी अटल जी, पूरी दुनिया जानती है उनकी कहानी तो, पब्लिक डोमेन में सब कुछ था। क्यों नहीं वो फ़िल्म चल पाई? क्योंकि उस फ़िल्म की राइटिंग खराब थी। कैसे लिखा जाए, सबसे पहले कागज़ पर ये उतरता है। उसको किस तरह से उस कहानी को कहने का अंदाज़ होगा, क्या कहा जाएगा और क्या छोड़ा जाएगा, कौन-सी बात इशारे में कह दी जाएगी और किस बात को हाइलाइट किया जाएगा। उस किरदार की कौन-सी खूबियाँ उभारी जाएगी, कौन-सी कमियों को या किन बातों को जो है बचा लिया जाएगा, दबा लिया जाएगा। ये एक राइटर ही आपको बता सकता है, ये एक जेन्युइन राइटर ही उस ग्राफ को ऊपर-नीचे या लेयर्स में बदल सकता है। ये हल्का-फुल्का काम नहीं, लेकिन उसमें पेशेंस भी लगते हैं, आपको बड़ा धैर्य चाहिए। अब यहाँ तो ये है कि हमने प्रोजेक्ट बनाया है, आज हमने तय कर लिया कि हमको जो है 100 करोड़ रुपए लगाने हैं और 6-8 महीने बाद उसके 500 करोड़ बना लेने हैं। जल्दी है हर चीज़ की, हर चीज़ को तुरंत खा लेना है, हर चीज़ को जो है किसी चीज़ को समय नहीं देना है। तुरंत आज लगाया पैसा और कल आ जाना चाहिए और उसमें भी सबके अपने हिस्से बँटवा रहे हैं, तो फिर जो ओवर बजट होती चीज़ें, उसकी अलग कहानी है और उस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो अव्वल तो धैर्य नहीं है और ऐसा इनको लगता है कि पैसे से सब कुछ हो जाएगा। पैसे से सब कुछ अगर हो रहा होता तो आज जितनी बड़ी-बड़ी फ़िल्में आप बना रहे हैं, वो सारी पता नहीं कितनी-कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर होती और इस वक़्त बॉलीवुड के ऊपर धन की वर्षा हो रही होती, मूसलाधार बारिश हो रही होती, अगर सिर्फ़ पैसे से फ़िल्में बनती और अगर सिर्फ़ पैसे से वो फ़िल्में अच्छी कही जाने लगती और उसी पैसे की ताकत का आप इस्तेमाल करते और दर्शकों को थिएटर्स में खींच लाते। स्थिति ये है कि यहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं फ़िल्म मेकिंग में और उधर टिकट्स कम से कम दर पे बेचने को मजबूर हो रहे हैं। या फिर उनको आप जो है स्कीम्स में बेच रहे हैं, कि आप टिकट बुक कराओ तो आपको ₹100 का डिस्काउंट, अब फलाँ चीज़ फलाँ प्लेटफ़ॉर्म से खरीद लो तो आपको कूपन मिल जाएगा इतने रुपए, ₹100 का, ₹200 का फ़िल्म का। तो ये चीज़ें करके आपको बेचना पड़ रही थी। इधर आप पैसा ज़्यादा लगा रहे हैं और जहाँ से कमाना चाहिए वहाँ से कमा भी नहीं पा रहे और तरह-तरह के हथकंडे जो हैं वो आज़मा रहे हैं। तो राइटिंग जब तक आपके पास राइटर्स नहीं होंगे, अच्छे राइटर्स नहीं होंगे, जेन्युइन राइटर्स, फर्जी राइटर नहीं, जो कॉमेडी को सेक्स कॉमेडी में बदल देते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि वो तमाशा कर के आपको सुनाते हैं। बंदरों की तरह उछल-कूद कर, बंदरों की तरह हाव-भाव दिखाकर आपके सामने। क्योंकि उनको वही आता है, क्योंकि उनके पास जेन्युइन चीज़ें नहीं है, तो उनको ड्रामा करके दिखाना पड़ता है। वो ड्रामा करके बेवकूफ़ बनाते हैं, कॉमेडी को सेक्स कॉमेडी में बदल देते हैं। फिर जब वो पर्दे पर आती है, तो लोग फिर जब उसकी आलोचना करते हैं तो आपको बुरा लगता है, फिर आपको समझ में नहीं आता है, हमने तो अच्छी फ़िल्म बनाई थी, लोग क्यों नहीं देखने जा रहे? तो बात सिर्फ कॉमेडी या सेक्स कॉमेडी की नहीं, हर तरह की जैसे मैंने अटल के बारे में भी बात की, फ़िल्म की राइटिंग बहुत खराब थी, आपने भले ही एक बहुत अच्छा एक्टर ले लिया उसमें, उस एक्टर को भी ऐसा वेस्ट किया है कि उसके बाद उसका करियर जो है, ढलान पर आ चुका है। आदमी 100 बार सोचेगा उसके बाद उस एक्टर को सोलो हीरो के रूप में लेने के लिए। तो कई तरह की समस्याएँ हैं और ये जो ट्रेंड है, ये खराब ट्रेंड है, खतरनाक नहीं कहूँगा, क्योंकि खतरनाक तो जो स्थिति है वो अभी वो है, जिसमें कि लोग फ़िल्में नहीं देख रहे हैं और आप फ़िल्में बना नहीं पा रहे हैं, ये खतरनाक है। ये ट्रेंड बहुत खराब है, जिसमें आमिर खान भी कह रहे हैं कि रीमेक से क्या फ़र्क पड़ता है, रीमेक मेरे लिए अपना कैनवास है। दूसरे के बनाए हुए के छापे को आप बना रहे हैं, फ़ोटोकॉपी बना रहे हैं, वहाँ से रंग है तो वहाँ अपने हाथ का थप्पा लगाया और अपने कैनवास पर लगा लिया, देखो ये मैंने सेम थप्पा बना लिया, ये मेरा हाथ था, वो उसका हाथ है। ये बकवास तर्क हैं और ये बहुत खराब चीज़ें, ये कहीं भी नहीं ले जाएगी। और इसमें जो इंडियन कल्चर की बात होती है कि इंडियन कल्चर के हिसाब से, तो ऑडियंस उसके लिए राज़ी नहीं है आज की डेट में और आप देख रहे हैं कि रीमेक फ़िल्मों का कितना बुरा हाल है। तो ये ट्रेंड है। जी, रवि सर, अब अनफॉर्च्यूनेटली सिर्फ़ प्रोजेक्ट्स बनते हैं और स्क्रीन राइटिंग में फ़िल्म स्टार, प्रोड्यूसर्स काफ़ी इंटरफियर करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, इसी चीज़ ने मारा है। देखिए, जैसे एक्टिंग एक स्पेशलाइज़्ड काम है, म्यूज़िक एक स्पेशलाइज़्ड काम है, लिरिक्स या पोएट्री एक स्पेशलाइज़्ड काम है।
प्रोड्यूसर का पैसा लगाना, फाइनेंसर का पैसा लगाना, पैसा कमाना, पैसा लगाना, पैसे की समझ रखना एक स्पेशलाइज़्ड है, वो सबके पास नहीं है। इसी तरह से राइटिंग भी जो है वो बहुत स्पेशलाइज़्ड है, वो हर किसी के बस का नहीं है। पैसे की गिनती करना तो सबको आती है, कम-ज़्यादा आपको, मुझको, हम सबको आती है, कोई भी गिन लेता है, कोई भी कमा सकता है, ये भी मान लें मेहनत करे या जिस भी तरीके से, 100 तरीके हैं आज। पैसा सब जानते हैं, एक्टिंग हर आदमी कम-ज़्यादा करके कर ही लेगा। गाना हर आदमी सिंगर है, कोई नहीं है तो बाथरूम में ही गाता है। अब तो बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म भी आ गए हैं, जो एमेच्योर लोग हैं उनके, वहाँ वो म्यूज़िक के साथ में बढ़िया गाना, म्यूज़िक के ऐप आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो लोग स्पेशलाइज़्ड हैं, जो जिन्होंने इसको सीखा है, जिनके लिए ये पैशन है, जिनके लिए ये पूजा है, उनका काम अलग ही दिखता है। और सिनेमा में हर डिपार्टमेंट की अपनी-अपनी बहुत इम्पोर्टेंस है। वहाँ एक लाइटमैन अगर गलत लाइट लगा दे तो आप देख लीजिएगा, पूरा सीन खराब हो जाएगा। तो हर डिपार्टमेंट का तो इसलिए ये जो प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, एक्टर्स को लगता है कि अरे इसमें क्या है, हम भी लिख लेंगे। तो लिख-लिख के ही तो ये हाल कर दिया है इस फ़िल्म इंडस्ट्री का इन्होंने। सेकेंडली अब राइटर्स लिटरेचर से नहीं उतना अवगत भी नहीं रहे, ठीक बात है। जैसे सलमान खान जी ने कहा था अब के राइटर्स पढ़ते अब ये सलमान खान कह रहे हैं कि अब के राइटर्स पढ़ते नहीं हैं, तो क्या इसका ये मतलब है कि सलमान खान खुद ही लिखने लगे? सलमान खान खुद ही अपनी फ़िल्म में ये बताने लगे कि भाई मेरे डायलॉग ऐसे लिखे जाने चाहिए, जबकि वो किसी किरदार को प्ले कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि जब आपके आस-पास के राइटर्स जो हैं वो पढ़ते नहीं हैं, तो आप पढ़े-लिखे राइटर्स को ढूँढिए। ऐसा थोड़ी है कि पढ़े-लिखे राइटर्स हैं ही नहीं। समस्या ये है कि आपने अपना एक घेरा बना रखा है, आप उससे बाहर देखना नहीं चाहते हैं। तो जब आप देखना नहीं चाहते हैं और उन्हीं गधों के साथ आपकी काम करने की इच्छा रहती है, तो आप उनसे कच्चा-पक्का करा लेते हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं मैं भी एक राइटर का बेटा हूँ। एक राइटर उनके अंदर भी है सलमान खान के अंदर, उन्होंने भी किसी ज़माने में फ़िल्म लिखी थी। तो उनको लगता है ठीक है, ये थोड़ा बहुत तो करेक्शन मैं भी कर ही लूँगा। कई बार कहा जाता है कि बहुत सारी फ़िल्मों के जो उनके डायलॉग्स हैं, वो उनके खुद के लिखे हैं। तो फिर कीजिए, काम चल रहा है आपका। जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये स्पेशलाइज़्ड काम है और अगर राइटर अच्छे नहीं, तो आप अच्छे राइटर ढूँढिए। क्या आप अच्छे एक्टर्स नहीं ढूँढते हैं? क्या आप अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं ढूँढते हैं? क्या आप अच्छे टेक्नीशियंस नहीं ढूँढते हैं? आप प्रोड्यूसर भी अच्छा ढूँढते हैं। किसी एक्टर के पास जाइए, स्क्रिप्ट लेके, तो कहता है आपके पास प्रोड्यूसर है क्या? ऐसा नहीं है कि वो उसके पास प्रोड्यूसर नहीं है। वो चाहता है कि अच्छा प्रोड्यूसर मिले, तो अच्छे प्रोड्यूसर की तलाश। तो आप अच्छे राइटर्स की तलाश कीजिए, घटिया लोगों के साथ काम करेंगे, तो इसी तरह के नतीजे सामने आएँगे। हाँ, राजन जी, रवि सर पहले भी हंड्रेड्स ऑफ फ़िल्म्स हॉलीवुड से अनऑफ़िशियली रीमेक या कॉपी करके बनाई जा चुकी हैं। अब भी नहीं हट रही हमारी हाँ, अब भी नहीं हट रहे। बिल्कुल ठीक बात है देखिए, अब पहले तो एक दौर अलग था, पहले तो पता ही नहीं चलता था आपने कहाँ से क्या उड़ा लिया, क्या मार दिया, अनऑफ़िशियली जो है बना दी। क्योंकि पहले दुनिया अलग थी, टेप्स थे पहले, फिर उसके बाद में सीडी, डीवीडी, इंटरनेट ने सब कुछ बदल दिया। अब तो सब कुछ इतना ट्रांसपेरेंट है कि आपको तुरंत पता चलता है कहाँ पे क्या हुआ है। तो अब उतना आसान नहीं है, लेकिन अब ये इनकी मूर्खता है, इनको वही है ना बगैर मेहनत के सारी चीज़ें जो है पा लेने का एक वो लगा हुआ है कि यार ठीक है हमें तो कर ही लेंगे हम तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें, इधर की फ़िल्म ले लेंगे, उधर की ले लेंगे। कहीं का चली हुई फ़िल्म या कहीं जो भी फ़िल्म थोड़ा बहुत लोगों को पसंद आई उसका लेके रीमेक कर लेंगे, एडप्टेशन कर लेंगे। तो इनका अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा इस तरह से। इनका अपना कुछ नहीं रहेगा। एक दिन फिर आएगा कि बॉलीवुड क्या इंडस्ट्री है, तो बॉलीवुड जो है रीमेक और एडप्टेशन वाली इंडस्ट्री। इनके पास अपना कुछ नहीं। तो हो सकता है कुछ साल बाद यही कहा जाएगा कि बॉलीवुड मतलब जो है वो इंडस्ट्री जो सिर्फ़ रीमेक करती है। और हमारा नाम तो उसी तरह से पड़ा ना हॉलीवुड की तर्ज पर अगर बॉलीवुड पड़ा तो उसकी वजह भी यही है कि आप हॉलीवुड को कॉपी करते रहे। पूरी दुनिया मतलब इनडायरेक्टली आपके नाम से मैसेज तो वही जाता है। कि उधर हॉलीवुड है और इधर बॉलीवुड है। तो आपका ओरिजिनल रहा क्या आपके पास में? और फिर कल्चर की बात करना कि नहीं कल्चर भी हमारा उसमें दिखाई देता है फ़िल्मों में। बिल्कुल कादर ख़ान के शानदार डायलॉग्स फ़िल्मों में रहे हैं और
अमिताभ बच्चन को बनाने में बहुत सारे लोगों का रोल है, तो उसमें कादर खान भी एक शामिल है। ये बात सही चीज़ है। चैंपियंस मूवी जो है वो अ, जैसा आप कह रहे हैं चैंपियंस मूवी का हिंदी डब वर्ज़न देख लेंगे, बहुत सारे लोग देख चुके हैं अब तक तो। तो क्यों देखेंगे मतलब जब वही कहानी आपने कुछ नया ही नहीं उसमें किया है, कम से कम खेल बदल देते। लोग कह रहे हैं क्रिकेट रख देते, चलिए क्रिकेट आपको महँगा लगता है, आप लगान जैसी फ़िल्म कर चुके हैं। आप कबड्डी रख देते, बहुत इंटरेस्टिंग उसमें सीन बनते हैं, बड़ा देसी गेम है, ज़मीन से जुड़ा है। आपने कुश्ती पे फ़िल्म की थी, आप कबड्डी पे भी फ़िल्म कर लेते। लेकिन अब दिमाग पे ज़ोर दे कौन ना, सवाल ये है। और आमिर खुद और उनके जो बेटे को उन्होंने लॉन्च किया है और जो अगली फ़िल्म भी उसकी आने वाली है जिसका ट्रेलर जो है इसी चैंपियंस के साथ में दिखाया जाएगा, तो वो भी रीमेक बताई जा रही है एक थाई फ़िल्म की। आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में पब्लिक की समझ बढ़ गई, बिल्कुल ठीक बात है, लोग सीधे नकार देते हैं, ओरिजिनल कंटेंट देखना पसंद करते हैं। मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ, जो भी थोड़ा-सा भी जागरूक दर्शक है, वो तो बिल्कुल सीधे-सीधे है कि भाई आप ओरिजिनल कुछ बना रहे हैं, तो आप लेके आइए वो हम देखें क्योंकि बाकी सारा तो देखा हुआ है देखिए। आज आदमी के पास 24 घंटे जो है सिनेमा देखने के लिए उपलब्ध है, सारे प्लेटफ़ॉर्म कभी भी देख सकता है, उसको थिएटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल ठीक बात कही आपने। अ, आमिर खान अक्षय खन्ना को चीट करके उसने तारे ज़मीन पर का रोल हथियाया था अमोल गुप्त हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। ये बात तो बता आई है सामने कि भाई आमिर खान के पास अमोल गुप्ते गए थे कि भाई आपने दिल चाहता है मैं जो अक्षय खन्ना के साथ काम किया मुझे उनसे मिलवा दीजिए। एक फ़िल्म मैंने लिखी मैं उनके साथ बनाना चाहता हूँ, तो आमिर खान ने कहा कि नहीं मैं तभी मिलवाऊँगा जब मुझे वो कहानी तुम सुना दोगे। तो अमोल गुप्ते ने वो कहानी उनको सुनाई और फिर आमिर ने कहा कि भाई ये कहानी तो मुझे बहुत पसंद है, अब मैं ही इसमें काम करूँगा और मैं ही इस फ़िल्म को प्रोड्यूस करूँगा। अब देखिए एक राइटर का थोड़ा-सा एक ये लालच भी होता है, आप ये भी कह सकते हैं, भाई अमोल गुप्ते को लग रहा था कि भाई अगर अक्षय खन्ना के पास मैं जा रहा हूँ, अगर आमिर खान तैयार होंगे, जो कि निश्चित रूप से उस वक़्त भी अक्षय खन्ना से बड़े स्टार थे और आज भी बड़े स्टार हैं। स्टार की बात कर रहा हूँ, एक्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उन्हें लगा कि ठीक है भाई अगर अगर अक्षय मान भी जाएँगे अक्षय खन्ना तो फिर मुझे प्रोड्यूसर ढूँढना पड़ेगा। यहाँ मुझे दोनों चीज़ें एक साथ मिल रही है। तो उन्हें लगा होगा अच्छी बात है, शायद उनकी जगह कोई भी यही करता। लेकिन बाद में जो सारी चीज़ें हुई अब इसके बारे में तो मेरी अमोल गुप्ते साहब से 1-2 बार बात भी हुई जब मैंने उनके इंटरव्यू लिए तो वो कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। वो इतने हर्ट हुए इस पूरे मामले से तो सब लोग जानते हैं क्या है मामला इसमें। बाकी ये वाली जो बात मैंने यहाँ उठाई है कि स्क्रिप्ट राइटिंग का वैसे ही बॉलीवुड में बुरा हाल है और उसके बाद इस तरह की जो ट्रेंड आ रहा है कि आमिर खान कहें कि नहीं रीमेक और एडaptation जो है इसमें बुराई क्या है। फिर एक कंपनी जो कि नई कंपनी जिसने 10 फ़िल्में भी अभी नहीं बनाई हैं और एक बहुत अच्छी फ़िल्म बनाई है। वो एक हॉलीवुड की कंपनी के साथ ही समझौता करती कि आपकी पुरानी फ़िल्मों का हम एडaptation बनाएँगे। तो ये एक तरीके से सिनेमा की कब्र खोदने जैसे ही हुआ और ये बहुत ही खराब चलन है मेरे हिसाब से और अगर इस तरह से काम होता रहेगा तो जैसे मैंने कहा फ़िल्म इंडस्ट्री में राइटर वैसे भी नहीं है और जो कुछ भी है बचा-खुचा, उसके लिए भी जो है उनके लिए खिड़की-दरवाज़े बंद हो जाएँगे और नया कभी यहाँ पे कुछ हो ही नहीं पाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब लोग कहेंगे और दुनिया कहेगी कि बॉलीवुड यानी वो इंडस्ट्री जो सिर्फ़ रीमेक करती है या एडप्टेशन करती है। तो इस बात से आप कितने सहमत हैं? आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा और ये बातें जो मैंने कही, आप इनसे सहमत हों तो इसे ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में। मिलते हैं फिर हम अगले किसी वीडियो और अगले लाइव में। नमस्कार, शुभ रात्रि।